अब बात करेंगे अलकायदा टेरर मॉड्यूल की। इसको लेकर जगह जगह पर दबिश दी जा रही है, अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली, नोएडा और गुजरात में बड़ी कार्रवाई की है और टेरर मॉड्यूल की मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेंगलुरु से समा परवीन की गिरफ्तारी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। समा ऑनलाइन आतंकी मॉड्यूल चला रही थी, उसके पाकिस्तान से तार जुड़े हुए हैं। मास्टरमाइंड समा समेत अब तक 5 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है और इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इनके तार कहां तक जुड़े हैं, इनके आका कौन हैं, इन्हें कहां से निर्देश मिल रहा था। इन सब की जांच की जा रही है। तो अब ये 5 आतंकी आपके सामने हैं। देखिए, आपके ध्यान पे होगा कि लास्ट 22 जुलाई के दिन गुजरात एटीएस के द्वारा एक केस किया गया था, जिसमें अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट से जुड़े हुए 4 आरोपियों की अरेस्ट की गई थी। ये आरोपी फैक दिल्ली से, फरदीन अहमदाबाद से, सैफुल्ला कुरैशी मोडासा अरवली से तथा जिशान को नोएडा से इनकी अरेस्ट की गई थी और यूएपीए तथा बीएनएस के विभिन्न सेक्शंस में इनको अरेस्ट किया गया था। इन सभी आरोपियों का 14 दिन का हमें रिमांड मिला था। इस रिमांड के दरमियान जो दिल्ली निवासी फैक है, इसका जो डिटेल्ड इंट्रोगेशन किया गया तो इसके द्वारा बताया गया कि ये एक स्ट्रेंजर नेशन 2 करके एक इंस्टा आईडी है, जिसके साथ एक्टिव कांटेक्ट में है। बहुत सारा अलकायदा से रिलेटेड कंटेंट जो है वो ये इसी आईडीज़ के थ्रू लेता है और साथ साथ ये लोग कई सारे जिहादी कंटेंट की आपले में एक दूसरे को लेन देने में ये लोग इन्वॉल्व हैं और जिहादी मुद्दों पे ये लोग डिस्कस भी करते हैं। और इनको जानने को मिला कि एक शमा परवीन नाम से एक महिला है जो कि आरटी नगर बेंगलोर में रहती है। वो इन तीनों प्रोफाइल को चला रही है। ये प्रोफाइल काफ़ी पॉपुलेटेड है, 10,000 से ज़्यादा हर एक प्रोफाइल में फॉलोअर्स हैं। इस आइडेंटिफिकेशन के बाद में एक दूसरी टीम बनाएगी, जिसमें डीवाईएसपी वीरजीत परमार, पीआई एएस चावड़ा, वायरलेस पीआई मनाल शाह, पीएसआई अमन पटेल, बीजे पटेल तथा एएसआई हिनाबेन मकवाना, इनकी टीम को बेंगलोर भेजा गया। इंटर स्टेट ऑपरेशन ये एक था, जिसमें सेंट्रल एजेंसीज़ की मदद ली गई, राज्य पुलिस की मदद ली गई। इसके द्वारा जो शमा परवीन है, इसको उसके निवास स्थान से पकड़ा गया। इसकी प्रारंभिक पूछपरछ की गई और जो शंकास्पद फ़ोन वगैरह थे वो कब्जे किए गए। शुरुआती पूछपरछ में इसने एक्सेप्ट किया कि वो अलकायदा से रिलेटेड कंटेंट डालती थी और जो हमें टेक्निकल डिटेल्स जानने को मिली थी उन सब चीज़ों को इसने एक्सेप्ट किया। भारत में डिजिटल जिहाद की दस्तक, देश में फिर एक्टिव हुआ अलकायदा। नया टेरर मॉड्यूल, कई राज्यों में जाल। गुजरात एटीएस ने देश में एक्टिव एक ऐसे आतंकी नेटवर्क का खुलासा किया है जिसकी मास्टरमाइंड समा परवीन नाम की ये महिला है। यह पहली बार है जब इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि भारत में आतंकवाद की कमान एक महिला आतंकी के हाथों में सौंप दी गई है। गुजरात एटीएस ने यह खुलासा उन आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद किया है जो लगातार देश के कई बड़े शहरों में आतंक का जाल बिछाने में लगे थे। ये आतंकी खास तौर पे हाईली रेडिकलाइज है, ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पे काम करती हैं। उसके बहुत ही महत्वपूर्ण पाकिस्तानी संपर्क भी उसके अलग अलग डिवाइसेस से मिले हैं। गुजरात एटीएस के मुताबिक एटीएस की टीम ने इस मामले में अब तक जिन 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की है, उन तमाम आतंकियों की अलकायदा में एंट्री मास्टरमाइंड समा परवीन ने करवाई और वो 30 साल की समा ही है जो पाकिस्तान में बैठे अलकायदा के सरगना और यहाँ आतंकियों के बीच पुल का काम कर रही थी। गुजरात एटीएस ने अलकायदा मॉड्यूल की मास्टरमाइंड शमा परवीन को गिरफ्तार किया है और शमा परवीन की गिरफ्तारी बेंगलोर से की गई। 30 साल की शमा परवीन किस तरीके से भारत में अलकायदा का नेटवर्क खड़ा कर रही थी, इसकी जानकारी गुजरात एटीएस को मिली, जिसके बाद गुजरात एटीएस की टीम बेंगलोर पहुंचती है। शमा परवीन को गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश किया गया। ट्रांजिट रिमांड के बाद अब 30 साल की शमा परवीन को एक तरीके से गुजरात लाया जा रहा है और अब गुजरात एटीएस शमा परवीन से पूछताछ करेगी। आतंक की इस नई खेप की कमान संभालने वाली महिला मास्टरमाइंड को लेकर जो सबसे बड़ा खुलासा एटीएस ने किया है वो ये
कि अल-कायदा ने अब अपने नए टेरर मॉड्यूल को ऑनलाइन ऑपरेट करना शुरू कर दिया है, जिसकी चाबी अल-कायदा ने समा परवीन को सौंप रखी है। एटीएस के मुताबिक समा परवीन ही इस वक्त भारत में अल-कायदा के ऑनलाइन ऑपरेशन को लीड कर रही है। जानकारी के मुताबिक गुजरात एटीएस ने जिस वक्त समा की गिरफ्तारी की, झारखंड की रहने वाली समा परवीन बेंगलुरु की सीमा के पास एक्टिव थी, लेकिन गुजरात एटीएस को उसकी यहां मौजूदगी की खुफिया सूचना पहले से ही मिल चुकी थी और पुलिस ने जाल बिछाकर उसे बेंगलुरु के हेब्बाल थाना इलाके से गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक गुजरात एटीएस को समा के पास से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं। अब फिलहाल गुजरात एटीएस ये पता लगाने में जुटी है कि अल-कायदा की ये नई रिक्रूटर अब कितने राज्यों में आतंक के तार फैला चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल यही खड़े होते हैं कि जिस महिला को आप देख रहे तस्वीरों में, दरअसल ये महिला मामूली महिला नहीं है, बल्कि अल-कायदा की मास्टरमाइंड है। और वो मास्टरमाइंड जो सोशल मीडिया पर एक रैकेट चला रही थी, युवाओं को बरगलाकर फुसलाकर उस रैकेट में शामिल करना इसका मेन पेशा था। साउथ में ये अपना बेस तैयार कर रही थी, पाकिस्तान से इसके तार जुड़े हुए थे। लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि कितने कुल राज्य ऐसे हैं जहां पे इसने अपने रैकेट को फैलाने का प्रयास किया था, क्योंकि समा के पास कई उपकरण मिले हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं। सीधे रुख करते हैं सहयोगी जतिन का। जतिन, जिस तरीके से बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं इस महिला को लेकर, जानकारी ये भी कि इसके पास से जो डिवाइसेस मिले हैं उसके जरिए पता चल पाएगा कि कुल कितने राज्य और ऐसे हैं जहां पे ये अपने तार फैला रही थी, लोगों को जोड़ रही थी इसमें। बिल्कुल, देखिए फोन की जब जांच की गई, क्योंकि यूपी एटीएस बड़े स्तर पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है और फोन से कई खुलासे हुए हैं। साउथ में, यानी कि साउथ इंडिया में एक बड़ा नेटवर्क अल-कायदा का खड़ा करने की इन सबकी कोशिश थी और यही कारण है कि सना को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। ना सिर्फ सना को, बल्कि इसके साथ जितने भी एसोसिएट्स हैं उनकी तलाश अब गुजरात एटीएस जो है उस पूरे मामले में कर रही है। हालांकि सना एक मास्टरमाइंड के तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि साउथ में नेटवर्क खड़ा करना, उसके अलावा सोशल मीडिया पेज पर लोगों को जोड़ना, वो सना का काम था। और दिल्ली में जिस कैफ को गुजरात एटीएस इससे पहले गिरफ्तार कर चुकी है, उससे डायरेक्ट लिंक सना के थे, सना से वो डायरेक्ट टच में था। हालांकि फोन में यह भी खुलासा हुआ कि आईएसआई के कई हैंडलर से सना संपर्क में थी। सना के फोन से यह भी पता लगा कि पाकिस्तान के कुछ मौलवी और मौलाना सना के लगातार टच में थे। वो जो वीडियो बनाते थे उसको भारत में किस तरीके से आईएसआई के प्रोपेगेंडा और अलकायदा की सोच को प्रमोट करने का काम सना द्वारा साफ तौर पर किया जा रहा था। यही कारण है कि गुजरात एटीएस ने सना को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया। अब गुजरात ट्रांजिट रिमांड पर ले जाया जा रहा है, जहां पर जो पहले 4 गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें एक दिल्ली का, एक नोएडा का और 2 गुजरात से ही, उन सभी से आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी, ताकि इस पूरे नेटवर्क से और कितने लोग जुड़े हुए हैं उन सभी बातों को कनेक्ट किया जा सके। यह भी जानकारी मिल रही है कि सना अल-कायदा के लिए एक अलग विंग तो तैयार कर रही थी, जिसमें युवाओं को जोड़ने की उसकी पूरी प्लानिंग थी। इसके अलावा नॉर्थ किस तरीके से उग्रवादी संगठनों को बढ़ावा देना है, फंडिंग किस तरीके से करनी है, उसको लेकर भी सना की भूमिका